दोस्तों नमस्कार, महाकौशल क्लासेस मंडला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो पहला क्वेश्चन, ये मनोवैज्ञानिक थे रूस के। रसियन मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। दो चीज़ ध्यान रखेंगे, सोशल फैक्टर और लैंग्वेज, ये तीन चीज़ों को इन्होंने अपने सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है या इनको महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए इन्होंने सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इनके प्रकाशन प्रमुख है, यानी रूस के जो मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की जी ने, उन्होंने कुछ अपनी बुकें लिखे हुए हैं। उन बुकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहली बुक कौन सी है। पहली बुक है थॉट एंड लैंग्वेज, 1934 यानी 1934 में इन्होंने लिखा। सेकंड बुक है पेडागॉजी ऑफ एडोलसेंट और तीसरी बुक है प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1933 में। तो बुक से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग एक नज़र इन पुस्तकों के बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं छूटना चाहिए, इसलिए थॉट एंड लैंग्वेज ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। और सेकंड नंबर की बुक मैं फिर से आपको बता दूं, दो बुक का नाम ध्यान रखना, थॉट एंड लैंग्वेज, पेडागॉजी ऑफ एडोलसेंट। ये दो बुक से प्रश्न पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है। आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वाइगोत्स्की जी ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में होता है, अर्थात बालक अपने सामाजिक वातावरण में उपस्थित लोगों से अंतःक्रिया करते हुए अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। इसका सिंपल साधारण ये कहना है कि कोई भी बालक जो है वो बालक जो है अपने समाज के अंदर रहकर समाज के जो लोग हैं उनसे बालक क्या है सीखता है, अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ये बात वाइगोत्स्की जी ने बताई है अपने सिद्धांत में। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इस दौरान बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, जिस स्तर पर वह बिना किसी मदद के कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग तथा अन्य संभाव्य विकास के क्षेत्र जिसे बालक सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अथवा ZPD कहते हैं। यानी जिस प्रकार ये वाला एक क्षेत्र है और एक ए वाला क्षेत्र, बीच से नदी बह रही है, तो हमें इस नदी को पार करते हुए हमें इस पार से उस पार जाना है, तो इस बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक पुल का निर्माण करना पड़ेगा, या इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए क्या होगा, एक पुल का काम होगा। उसी प्रकार बच्चा जिस जगह पर, जिस क्षेत्र पर वह बगैर किसी की मदद के सीख सकता है और जिस क्षेत्र में बच्चा किसी दूसरे की मदद से सीखता है, तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर या इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसी को ZPD कहा जाएगा। वाइगोत्स्की जी ने बताने का प्रयास किया है कि बच्चे का वह क्षेत्र जहाँ पर वह खुद से स्वयं सीख सकता है और वह क्षेत्र जहाँ पर व्यक्ति समाज के लोगों से या किसी अन्य लोगों की मदद से सीख सकता है, तो उन दोनों के बीच के क्षेत्र को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सिद्धांत के बारे में वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा। ZPD या समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के ऐसे कठिन कार्यों की सीमा से होता है जिसे वे स्वयं अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अन्य बड़ों एवं कुशल सहयोगों की मदद से कर पाते हैं या कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है। आगे देखिए क्या लिखा है। वाइगोत्स्की ने यह भी बताया कि वयस्कों के साथ की गई अंतरक्रिया किस तरह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। उनके अनुसार यह पारस्परिक शिक्षण के रूप में होती है, जिसमें शिक्षक या अन्य बड़े तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को इस प्रकार करते हैं जिसमें बड़े बालकों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वाइगोत्स्की जी ने अपने सिद्धांत में किस प्रकार से चीज़ों को सिंपली रूप से बताने का प्रयास किया है। अब देखेंगे एक डायग्राम की मदद से उनका ये जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट GPD। अब दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का आपको सर्कल दिख रहा है, ये लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस। अब समझेंगे ये जो है और ये जो बाहर का है इसमें लिखा लर्नर कैन नॉट डू, यहाँ बगैर किसी मदद के, और यहाँ पर
किसी गाइडेंस की सहायता से सीखता है। तो इन दोनों क्षेत्र के बीच में ये वाला जो क्षेत्र, ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको, ये JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब एक शब्द है, आपको पूछा जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधी स्कैफोल्डिंग या पाड़। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक ऐसी सामाजिक अंतरक्रिया जिसमें शिक्षण सत्र, टीचिंग सेशन के दौरान दिए गए सपोर्ट को या समर्थन को बालक के निष्पादन परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर के अनुसार फिट करने की कोशिश की जाती है, ताकि धीरे धीरे बालक बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बनाकर रख सके, पाड़ कहलाता है या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुसार फिट करने के लिए जो कोशिश की जाती है, ताकि बालक बिना समर्थन के अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ये कहलाती है स्कैफोल्डिंग। आगे देखिए क्या लिखा है। वाइगोत्स्की जी ने बताया कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण माना। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैंने समझाया था लैंग्वेज, तो इस चीज़ को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। उनका मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। अतः जब आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आंतरिक भाषण या इनर स्पीच या निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MP टेट वर्ग 2018 में वर्ग 2 की परीक्षा में पूछा गया था कि इनर या निजी संभाषण का उपयोग किसके सिद्धांत से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की जी के। अब देखेंगे वाइगोत्स्की का यह भी मानना है कि जो बच्चे अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करेंगे, वे सामाजिक रूप से उनकी अपेक्षा दक्ष होते हैं। जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते या कम करते हैं, वो उतने दक्ष नहीं होते। तो ये था वाइगोत्स्की जी का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर महाकौशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।